आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को भी बर्खास्त कर दिया है। आरबीआई ने एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर श्रीकांत को बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। हालांकि बैंक के डिपॉजिटर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने बैंक में जल्द हालात सामान्य करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय। बताएं लक्ष्मण जी, आरबीआई क्या करने जा रही है? दरअसल जिस तरीके से बैंक के ब्रांच के बाहर लोगों की भीड़ जमा है, उससे लगता है कि जमाकर्ताओं में एक बहुत ज़्यादा पैनिक है। लेकिन मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बैंकों के कामकाज बहुत जल्द सुचारू तरीके से वापस शुरू हो सकते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ने जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है, जो एडवाइजरी कमेटी नियुक्त की है, उसके जरिए अब सीधे बैंक के कामकाज पर नजर रखी जाएगी और एडवाइजरी कमेटी को साफ तौर से कहा गया है कि वो इस बात के लिए कदम उठाएं ताकि बैंकों पर जो पाबंदी लगाई गई है उसको धीरे धीरे हटाया जा सके, बैंकों के कामकाज को सुचारू तरीके से शुरू किया जा सके। सुचारू तरीके से शुरू करने का मतलब यह भी होगा कि जो डिपॉजिटर्स हैं, पैसा जमा कर रखे हैं, उनके अपने खाते से पैसे निकालने की छूट दी जा सके। हो सकता है कि एक ही बार में छूट ना दी जाए, एक अधिकतम रकम तय कर दी जाए, उससे उतना तक पैसा निकालने की छूट दे दी जाए। और एडवाइजरी कमेटी को यह भी कहा गया है कि बैंक के हालात को दुरुस्त करने के लिए, वापस पटरी पर लाने के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाएं। तो मुझे लगता है कि अब एडवाइजरी कमेटी और एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति के बाद बैंकों के हालात जल्द सुधरने की उम्मीद की जा सकती है और डिपॉजिटर्स को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं। अब डिपॉजिटर्स को अगर बहुत ही चिंता है, बहुत ही निगेटिव आपको सोचना है, तो यह भी जान लीजिए कि आपका पैसा नहीं डूबने वाला है, क्योंकि 1,30,000 जो जमा करता है उसमें से 90% जमा करता ऐसे हैं जिनकी रकम 5 लाख से कम है और डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत आपको 5 लाख तक अपने पैसे मिल जाएंगे। तो अगर मान लिया डूबने ही वाली स्थिति हो जाती है तो आपको ये पैसा मिल जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। तो इसमें कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक सवाल जो आपके मन में होगा, आखिर हुआ क्या बैंक में, तो बता दूं कि रिजर्व बैंक ने एक औचक निरीक्षण किया था। उसके बाद चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो बैंक के थे, उन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू जो मुंबई में था, वहां पे एक शिकायत दर्ज कराई और कहा कि कुछ कर्मचारियों ने यहां के फंड के साथ हेराफेरी की है। और जब ये शिकायत दर्ज कराई गई कि कर्मचारी फंड के साथ हेराफेरी किए हैं, तो उस शिकायत के आधार पर रिजर्व बैंक ने एहतियातन ये कदम उठाया ताकि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके और बैंक के पैसे इधर से उधर से ना जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते खबरों में आगे, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के लिए अच्छी खबर है। 2007 के बाद पहली बार बीएसएनएल मुनाफे में आई है। तीसरी तिमाही में बीएसएनएल ने 262 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया है। सरकार के मुताबिक इसको लेकर कई सारे कदम उठाए गए हैं, जिसके चलते कंपनी अब मुनाफे में आई है। कंपनी अब 4G सेवाएं भी देने लगी है। और मुझे आज बड़ी खुशी है आप सभी को सूचित करते हुए कि पहली बार बीएसएनएल ने अपनी क्वार्टरली प्रॉफिट की रफ्तार को दोबारा शुरू की है। पिछले बार जब क्वार्टरली प्रॉफिट बीएसएनएल ने पोस्ट किया था, वो वर्ष 2007 था, मतलब 17 साल पहले। इस क्वार्टर में नया इतिहास, पहली बार बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट 262 करोड़ रुपए का बीएसएनएल ने बनाया। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर टेक्नोलॉजी तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी से जुड़े कई मामलों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए। इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया गया है। यानी चीन का सामना करने के लिए क्वाड को प्राथमिकता मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस्ड मटेरियल और फार्मा की मजबूत सप्लाई चेन बनाई जाएगी। लॉस एंजलिस और बोस्टन में भारत के वाणिज्य दूतावास खुलेंगे। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने का निमंत्रण दिया गया है और भारत और अमेरिका के बीच तेल और गैस व्यापार मजबूत हो, यानी भारत अब अमेरिका से ज़्यादा तेल और गैस खरीदेगा। अमेरिका भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की दिशा में सहयोग बढ़ाएगा। रक्षा सौदों में अमेरिका से भारत के फाइटर जेट खरीदने की डील प्रमुख रही। भारत अब अमेरिका से F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदेगा।
पीएम मोदी ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $500 बिलियन से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कार पर भारत में ज्यादा टैरिफ से कारोबार करना आसान नहीं है। आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And as an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars. Today, the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion, and Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that in the U.S.-India trading relationship with the goal of signing an agreement. And we want, we want a certain level playing field, which we really think we're entitled to. And he does also, in fairness. So we're going to work on that very hard. India's been, to us, just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. बिजनेस हो या डिप्लोमेसी या फिर आतंकवाद के खिलाफ जंग में रणनीति या फिर डिफेंस डील, मोदी और ट्रंप दोनों के बीच शानदार केमिस्ट्री दिखी। मतलब एक और एक 11 वाली पक्की दोस्ती। ये रिपोर्ट देखिए। We missed you. We missed you a lot. ये तस्वीरें व्हाइट हाउस में एक नया इतिहास बनाने की है। ये तस्वीरें दो दिग्गजों के बीच रिश्तों की नई इबारत की हैं। ये तस्वीरें महाशक्तियों के महामिलन की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी थीं। जो दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल मानी जाती है, वो इस बार क्या रंग लाएगी। जब मौका आया तो एक बार फिर साबित हुआ कि दोनों कितने पक्के दोस्त हैं। We missed you. We missed you a lot. We missed you. We missed you a lot. इसे इस बात से समझिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने बेहद रचनात्मक अंदाज में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन का तालमेल बिठा दिया। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की तख्ती, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। इस बार सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी थी कि ट्रंप के टैरिफ प्लान के बीच मोदी कैसे अपनी बात मनवा पाते हैं। भारत और अमेरिका में किस तरह के रक्षा सौदे होंगे, लेकिन दोनों ही फ्रंट पर भारत को कामयाबी मिली। ट्रंप ने मोदी को सम्मानपूर्वक कुर्सी पर बिठाया और उन्हें टफ नेगोशिएटर बताया। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में भी
दोनों देशों में सहयोग बढ़ने जा रहा है। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत भेजने पर ट्रंप ने बड़ी बात कही। Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. ट्रंप मोदी अच्छे दोस्त रहे हैं, इसकी तस्दीक करती हुई एक किताब आज जर्नी टुगेदर भी ट्रंप ने मोदी को गिफ्ट में दी। ऐसे में पहले से चली आ रही ये केमिस्ट्री भारत अमेरिका रिश्तों की नई इबारत तो लिखेगी ही, विश्व पटल पर भी इसकी अहम भूमिका रहने वाली है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के यूएस दौरे की जमकर तारीफ की है। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे को सफल बताया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। A very good outcome, because otherwise the fear was there might be some hasty decisions made in Washington which would have affected our exports. This way there is time to discuss and negotiate. I welcome that. Secondly, on the illegal immigration issue, the only thing missing there from what Prime Minister Modi said was the question of the manner in which those people were treated and sent back. I think otherwise his stand was absolutely correct. These are misled youth who have been encouraged or induced to migrate illegally, and they should be taken back. If they are Indian citizens, they belong in our country, we take them back. और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में लगातार बिकवाली का दौर जारी है। लगातार 8वें ट्रेडिंग सेशन में बाजार गिरावट पर बंद हुआ है। हालांकि बाजार में आखिरी घंटे में निचले स्तर से रिकवरी आई और सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स करीब 2.5% गिरे और स्मॉल कैप इंडेक्स 3% से ज़्यादा फिसल कर बंद हुए हैं। डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन हमें कोई भी पॉजिटिव नोट में बंद होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। लगातार 8वां ऐसे सेशन है जहां पे हमें मंदी का सिलसिला कायम देखने को मिला है। लेकिन बात करते हैं कि निफ्टी में कौन से ऐसे स्टॉक रहे हैं जिन्होंने आज गेनिंग साइड को मोमेंटम दिया है। ब्रिटानिया, आईसीसी बैंक, नेस्ले और इन्फोसिस में आज हल्की फुल्की बढ़त हमें देखने को मिली है, लेकिन लूजिंग पॉकेट की अगर आप पिक्चर देखेंगे तो बिल्कुल बदल गई है। देखिए रेशियो कितना बड़ा है गिरावट का। अडानी पोर्ट 4.5%, बीएल 4.5%, अडानी एंटरप्राइजेस 4% और ट्रेंड, इन सभी काउंटर्स में पिछले कुछ सत्र से हम देख रहे हैं कि लगातार एक बिकवाली का सिलसिला जारी है। मिड कैप की बात करी जाए तो सन फार्मास्यूटिकल, सुंदरम फाइनेंस में हमें करीबन 2%, जुबिलेंट फूड में 1%, हिंदुस्तान जिंक में 1.25% और मैक्स हेल्थ केयर में 0.5% की तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स 7.5% की कमजोरी, फैक्ट 6.5%, भारत डायनामिक्स यहाँ पे 6% और एपीएल अपोलो ट्यूब्स में करीबन 5.25% की हमें यहाँ पे कमजोरी आती हुई दिखाई दी है। तो आप देख सकते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी लगातार ये बोल सकते हैं कि 8वां सेशन भी कितनी कमजोरी के साथ बंद हुआ है। तो बाजार में लगातार गिरावट है और भारी उथल पुथल भी है। मोदी ट्रंप मुलाकात के बाद अब क्या उम्मीद है कि यहां से हालात सुधरेंगे? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर मोदी ट्रंप मुलाकात, अब संभलेगा बाजार। जनवरी में खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई WPI में भी राहत नजर आई है। जनवरी WPI 2.37% से घटकर 2.31% पर आ गई है। सब्जियों की थोक महंगाई 28.65% से घटकर 8.35% पर आ गई है। खाने पीने की दूसरी चीज़ों समेत खाद्य महंगाई घटी है। प्राइमरी आर्टिकल्स की थोक महंगाई भी घटी है, लेकिन फ्यूल और पावर, अनाज और तैयार वस्तुओं की थोक महंगाई में इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें कि जनवरी में खुदरा महंगाई CPI भी 5.22% से घटकर 4.31% पर आ गई है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनर्जी सेक्टर का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्क्लेव इंडिया एनर्जी वीक आज खत्म हो गया। इस बार एनर्जी सेक्टर की 700 से ज़्यादा कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया और कई MOUs पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। देखिए एक रिपोर्ट।
इंडिया एनर्जी वीक ने सिर्फ 3 साल में एनर्जी कॉन्क्लेव के मामले में विश्व में दूसरा स्थान बना लिया है। आयोजन का मकसद भारत की एनर्जी सप्लाई को बरकरार रखना और ऑयल एंड गैस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इस बार इंडिया एनर्जी वीक में कई समझौते हुए। IOCL और एडनॉक UAE ने LNG के लिए $7 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है। वहीं BPCL और एडनॉक ने भी 1.2 मिलियन मीट्रिक टन के लिए करार किया है। BPCL ने ब्राजील की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ क्रूड ऑयल के लिए करार किया है। भारत अपनी एनर्जी खपत में नेचुरल गैस का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 15% करने जा रहा है। साथ ही 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य भी हासिल किया जाएगा। We have a stated policy of taking it from 6% to 15% in the energy mix, and I think we have a very substantive relationship with the United States, mostly on gas. I see definitely those quantities being addressed for increase. इंडिया एनर्जी वीक में करीब 120 देशों के 70,000 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की है और 700 से ज्यादा कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया है। अब भारत अगले साल इंडिया एनर्जी वीक को गोवा में होस्ट करेगा। असीम मनचंदा, दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तेल कंपनियां अपना प्रदर्शन तो सुधार ही रही हैं, साथ ही गहरे वेल्स में होने वाली दुर्घटनाओं का भी पहले से अनुमान लगा सकती है। ONGC ने इंडिया एनर्जी वीक में अपने AI सिस्टम संजय का प्रदर्शन किया। देखिए, जैसे संजय के नाम से ही विदित है कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द संजय ऑफ महाभारत, ठीक है। तो उनकी दृष्टि बहुत बड़ी थी, बहुत दूर की चीजें वो देख पाते थे। सिमिलर काइंड ऑफ एम्बिशन एंड एक थिंकिंग प्रोसेस था हमारा भी कि हम एक जगह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारे डाटा को इंटीग्रेट कर लें, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड डाटा हो, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो। हमारे 3-4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सैप होता है, ईपीनेट होता है। तो सारे के सारे डाटा इकट्ठा इंटीग्रेट करके एक जगह पे लेके आया जाए। अब जब आपके सारे सिंस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में वी रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ डाटा टू टेक सर्टेन डिसीजंस। जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपका पूरा रेंज है, अलग अलग जगहों पे जो आप काम कर रहे हैं। अब यहाँ आपको ये जो डाटा आ रहा है, क्या ये रियल टाइम आ रहा है? ये रियल टाइम डाटा है, हाँ जी, हाँ रियल टाइम है और ड्रॉप डाउन से डिफरेंट एसेट्स का हम देख पा रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कैसे मदद करता है ये? जैसे अभी ये हमारे कॉर्पोरेट लेवल पे भी डिस्प्ले हो रहा है। दिल्ली में हमारे डायरेक्टर प्रोडक्शन बैठते हैं, हमारा पूरा मैनेजमेंट वहाँ है। वहां से दिल्ली से बैठ के वो देख के एनालाइज करके समझ सकते हैं कि कौन से एसेट में कौन एक पर्टिकुलर वेल है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया, जो सबसे कम प्रोड्यूस किया दैट पर्टिकुलर डे, तो उसके कम प्रोडक्शन के पीछे व्हाट आर द रीजंस। जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसने चीजों को कैसे मदद की है और एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त इस प्रोजेक्ट में आपके लिए कर क्या रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा ये हो रहा है कि विथ आइटरेशन हमारी सारी की सारी डाटा इसमें है, तो उसके हिसाब से वो पैटर्न के बेसिस पे सजेस्ट करता है कुछ। लाइक अभी आपके एक पर्टिकुलर एरिया में डिक्लाइन ऑफ ट्रेंड है, प्रोडक्शन डिक्लाइन है या अप है, तो वो उसके जो एविडेंट रीजंस हैं वो हमको पता चल जाता है। आज हवा में इश्क की महक है। वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट लेने का रिवाज है, इसलिए बाजार में गिफ्ट्स की बहार आई हुई है। फ्लावर्स से लेकर पर्सनलाइज्ड गिफ्ट आइटम तक आपको हर रेंज में गिफ्ट मिल जाएंगे। अगर आपने कोई गिफ्ट खरीदा है या खरीदना है तो कौन सा गिफ्ट आपके पार्टनर के लिए रहेगा परफेक्ट, बता रहे हैं रोहन सिंह। वैलेंटाइंस डे पे सज चुका है गिफ्ट का बाजार, और अगर आपने अब तक डिसाइड नहीं किया है कि अपने बिलेवड को क्या गिफ्ट करने जा रहे हैं, तो हम आपके लिए कुछ ऑप्शंस लेके आए हैं। सबसे पहले जो सदाबहार गिफ्ट है वैलेंटाइंस डे के लिए, वो है फ्लावर्स के अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं। लिलीज हैं, डेजीज हैं, और लिलीज में कई वेराइटी आपको दिख सकती है। एशियाटिक लिली है, ओरिएंटल लिली है, कई सारे एग्जॉटिक फ्लावर्स भी हैं जो मुझे खास तौर पर यहाँ पे पसंद आ रहे हैं। लेकिन जो एक चीज़ खास तौर पर वैलेंटाइंस डे में जिसकी मांग होती है वो है गुलाब, और यहाँ पे गुलाब के अलग अलग तरह की वैरायटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। अलग अलग तरह के अरेंजमेंट है, आप अपने हिसाब से अलग तरह के अरेंजमेंट भी करवा सकते हैं। आप चाहे तो मिक्स एंड मैच फ्लावर्स भी कर सकते हैं। कई सारे पर्सनलाइज्ड गिफ्ट भी इस बार मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इनकी कीमत भी शुरू होती है 300-400 रुपये से। आपको 1 से 1.5 घंटे का वक्त देना है, इसे पर्सनलाइज अपने बिलेवड की तस्वीर यहाँ पे ला सकते हैं। कई सारे स्पेशल वैलेंटाइन डे के लिए ही गिफ्ट यहाँ पे दिए गए हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। इनकी कीमत भी लगभग 400-500 रुपये से शुरू होती है।
इसके अलावा आप कई सारे प्यूरिफाइंग प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं, पॉट के साथ आते हैं और ये काफ़ी लेस मेंटेनेंस वाले हैं, तो आपको इसके मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्नेक प्लांट है, बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। टेडीज़ अभी भी, टेडी डे हालांकि जा चुका है, लेकिन टेडीज़ आप आज भी गिफ्ट कर सकते हैं और इस तरह के कई सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन अगर आप इन महंगे गिफ्ट्स को नहीं देना चाहते हैं तो एक सिंपल सा तरीका है, वो एक साधारण सा गुलाब भी अगर आप गिफ्ट करते हैं तो वो भी काफ़ी है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।